हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के लोगों द्वारा ही इस महापर्व का प्रसार दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी हुआ है। इस महापर्व में सूर्य उपासना के साथ छठी मैया की पूजा आराधना की जाती है। यह व्रत संतान सुख, संतान के उज्जवल भविष्य तथा सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस भी मनोकामना के लिए सच्ची श्रद्धा और नियम का पालन कर छठी मैया का व्रत किया जाता है, वह अवश्य पूर्ण होती है। बिहार में इस महापर्व को इतनी श्रद्धा और उत्साह से क्यों मनाया जाता है? बिहारियों के लिए सभी पर्व से बड़ा पर्व छठी मैया का ही पर्व क्यों होता है? छठी मैया का नाम सुनते ही एक बिहारी के रोम रोम में उनके प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव क्यों झलकने लगता है? इसका कारण है कि सूर्य उपासना का यह महापर्व युगों युगों से बिहार की धरती पर ही मनाया जाता रहा है। तमाम पौराणिक और धार्मिक साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि सूर्य उपासना का महापर्व छठ युगों से बिहार में ही मनाया जाता है। इसलिए यह महापर्व बिहार के हर शहर, हर कस्बा तथा हर गांव में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठी मैया की महिमा हर बिहारी को श्रद्धा से भर देती है। एक बिहारी इस महापर्व को मनाने के लिए चाहे कहीं भी हो, कितनी भी कठिनाई हो, अपने घर पहुंच ही जाते हैं। यह छठी मैया के प्रति अपार श्रद्धा ही है जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी घर आने को ललायित कर देती है। द्वापर युग में महाभारत की घटना घटी थी। दानवीर कर्ण एक महान योद्धा थे। कर्ण सूर्य के पुत्र थे। कर्ण सूर्य के परम भक्त भी थे। वे प्रतिदिन सूर्य की पूजा उपासना करते थे। कर्ण प्रतिदिन लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए कमर भर पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य को जल से अर्घदान भी करते थे। अर्घदान की यह परंपरा आज भी पालन किया जाता है। सूर्य की उपासना के कारण ही कर्ण महान योद्धा बने थे। कर्ण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तथा सप्तमी को विशेष रूप से सूर्य की उपासना करते थे तथा इन दो तिथि को दान भी विशेष रूप से देते थे। दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था। अंग देश आज का बिहार का भागलपुर का क्षेत्र था। इस प्रकार महाभारत काल में बिहार में ही कर्ण द्वारा सूर्य उपासना के महापर्व की शुरुआत की थी। महाभारत काल में ही पांडवों के वनवास के दौरान महान ऋषि धौम्य की सलाह पर द्रौपदी ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तथा सप्तमी तिथि को सूर्य उपासना का पर्व की थी। वनवास के दौरान पांडव झारखंड में रांची के इलाके में कई महीनों तक रुके थे। वहीं पर उन्हें धौम्य ऋषि से मुलाकात हुई। धौम्य ऋषि षष्ठी व्रत की महिमा से वाकिफ थे। उन्होंने पांडवों के राजपाट वापसी की कामना के साथ द्रौपदी को षष्ठी व्रत करने की सलाह दी। रांची के नगरी गांव में स्थित एक कुएं के पास द्रौपदी ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तथा सप्तमी तिथि को सूर्य की उपासना की तथा उस कुएं के जल से सूर्य को अर्घ दिया था। षष्ठी माता की कृपा से पांडवों को दोबारा राजपाट मिल गया था। झारखंड पहले बिहार में ही था। इसका मतलब द्रौपदी ने बिहार में ही षष्ठी व्रत की थी। रांची के नगरी गांव में स्थित इस कुएं पर आज भी छठी मैया का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस कुएं पर छठ व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस कुएं पर दूर दूर से लोग छठ व्रत करने आते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार झारखंड के नगरी गांव में भीम का ससुराल भी था। कहा जाता है कि भीम की पत्नी हिडिंबा इसी गांव की थी और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म इसी गांव में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार
सूर्य उपासना का पर्व भारत के सूर्यवंशी राजाओं के मुख्य पर्व में से एक था। सूर्यवंशी राजाओं का शासन बिहार के ही भूभाग में हुआ करता था। जरासंध मगध सम्राट था। मगध मध्य बिहार के एरिया को आज भी कहा जाता है। एक समय मगध सम्राट जरासंध के पूर्वज को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से निजात पाने के लिए राज्य के सकल द्वीपीय ब्राह्मणों ने उनके लिए सूर्य देव की उपासना की थी, जिसके कारण जरासंध के पूर्वज का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। ब्राह्मणों ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि को ही सूर्य उपासना कर सूर्य को अर्घ दिए थे। इससे पता चलता है कि उस समय बिहार के मगध क्षेत्र के लोग सूर्य उपासना के महापर्व की महिमा से अवगत थे। बिहार के औरंगाबाद से 14 किलोमीटर दूर एक सूर्य का मंदिर है, जिसका द्वार पश्चिम की ओर खुलता है। भारत में यही एकमात्र सूर्य मंदिर है जिसका मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ है। मान्यता है कि यह मंदिर द्वापर युग का बना है, जिसे स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने रातों रात बनाया था। यहाँ एक कुंड है, उसके पास छठी मैया का व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है। सूर्य देव की उपासना करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं तथा उनका आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में माता सीता ने सबसे पहले मुंगेर में गंगा के कष्टहरणी घाट पर छठ व्रत किया था। जिस स्थान पर माता सीता ने छठ पूजा की थी, वहां आज भी माता सीता का चरण चिन्ह मौजूद है। माता सीता का पद चिन्ह एक विशाल पत्थर पर अंकित है। पत्थर पर माता के डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते समय और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए चरण के निशान हैं। मुंगेर बिहार में ही स्थित है। जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तो उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल से आते थे। इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर प्रभु राम ने राजसूय यज्ञ कराने का फैसला किया। इस यज्ञ के लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था। मुग्दल ऋषि मुंगेर में रहते थे, लेकिन मुग्दल ऋषि ने अयोध्या आने के पहले भगवान राम और माता सीता को अपने आश्रम में बुलाया। मुग्दल ऋषि के आदेश पर भगवान राम और माता सीता पहली बार मुंगेर उनके आश्रम में आए थे। मुग्दल ऋषि ने माता सीता को सूर्य की उपासना करने का सुझाव दिया था। ऋषि के सुझाव पर माता सीता ने कार्तिक मास की षष्ठी तथा सप्तमी तिथि पर भगवान सूर्य देव की उपासना मुंगेर के गंगा तट के कष्टहरणी घाट पर किया था। जिस जगह पर माता सीता ने व्रत किया था, वहां पर माता सीता का चरण चिन्ह आज भी मौजूद है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। माता सीता द्वारा बिहार के मुंगेर में छठ व्रत करने का उल्लेख आनंद रामायण के पृष्ठ संख्या 33 से 36 में भी लिखा है। जहां सीता माता ने व्रत किया था, वहां पत्थर पर आज भी सूप, डाला और लोटा के निशान हैं। इन तमाम पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य उपासना का महापर्व छठ कई युगों से बिहार की धरती पर होता आ रहा है। इसलिए छठी मैया का पर्व बिहार का महापर्व कहलाता है और बिहार के सभी परिवारों में बहुत ही आस्था तथा नियम के साथ किया जाता है। छठी मैया के प्रति आस्था और श्रद्धा तथा छठी मैया की महिमा बिहार वासियों के डीएनए का हिस्सा बन गया है। इसीलिए इस महापर्व को कई युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी आस्था, श्रद्धा और नियम से मनाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी भाई बहनों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे सादर अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय हो छठी मैया।